के बाद उनकी कुर्सी को संभाल सकते हैं ये 5 शख्स। नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा बीजेपी में पीएम पद का वारिस, सच जान लीजिए। भारत के भविष्य के लिए ये 2 मिनट की रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी होगी। अपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। अक्सर राजनीतिक चर्चाओं के दौरान एक सवाल जो लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी किसे प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी। ये बात आपके मन में भी आती होगी, मोदी जी के बाद किसके हाथों में देश का भविष्य होगा। देखा जाए तो मोदी कुर्सी का वारिस कोई ऐसा शख्स होगा जो बीजेपी और आरएसएस दोनों की कॉमन चॉइस यानी कि मिलीजुली पसंद हो। अगर 2024 या 2029 में फिर से देश में बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान समय में हमारे देश की राजनीतिक सत्ता पर भी ये पार्टी आसीन है। पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी भी बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। ऐसे में बीजेपी में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें मोदी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। नितिन गडकरी। दोस्तों, अगर इस बात पर गौर किया जाए कि पिछले 8 साल में जनता की भलाई के लिए किस मंत्री ने सबसे ज्यादा काम किया है तो उसमें नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर आता है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिस तेजी से देश के विकास में अपना योगदान दिया है, राजमार्गों का निर्माण करवाया है, ये वाकई काबिल तारीफ है। तो ऐसे में संभव है कि अपने काम के प्रति समर्पण और जनता से जुड़े होने की वजह से बीजेपी नितिन गडकरी को मोदी का उत्तराधिकारी बना सकती है। शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, साल 2005 से लेकर 2022 तक लगातार 19 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज बने रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी प्रधानमंत्री के पद के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। आपको बता दें, साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तक शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का एक सशक्त दावेदार माना जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की दावेदारी और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री की दावेदारी से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन आज भी बीजेपी के संगठन आरएसएस से जुड़े होने की वजह से भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बनने की आशंका जताई जा सकती है। डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा की प्रसिद्धि भी ऊपर बताए गए किसी भी उम्मीदवार से कम नहीं है। साल 2001 से 2015 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हेमंत विश्व शर्मा ने 23 अगस्त 2015 को बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें पहले ही क्रम में मंत्रिमंडल में जगह मिल गई और दूसरे क्रम में सीएम बना दिया गया था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के बाद बीजेपी इन्हें प्रधानमंत्री भी बना सकती है। अमित शाह। देश में वर्तमान में गृह मंत्री श्री अमित शाह भी पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि पीएम मोदी आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो वो हैं अमित शाह। 2014 में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाने की बात हो या देश के ज्यादातर राज्यों में पहली बीजेपी की सरकार की बात हो, अमित की चुनावी रणनीति का दबदबा सभी ने देख लिया है। आपको बता दें, बीजेपी का एक घोषित नियम है कि 75 वर्ष की उम्र पार करते ही किसी भी नेता को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। ऐसे में अगर 2029 में बीजेपी की सरकार लोकसभा चुनाव जीतती है तो अमित शाह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता। ये मोदी है, ये योगी है। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। देश की बड़ी आबादी भी उनको खुला समर्थन देती है, इसलिए योगी के सबसे ज्यादा चांस हैं पीएम बनने के और देश की कमान संभालने के। इन सब में से आप किसे प्रधानमंत्री की दावेदार के रूप में अपना वोट देंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।